दिल्ली के कड़कड़डूमा में जज अमन शर्मा की कथित तौर पर आत्महत्या का मामला इन दिनों तूल पकड़ा हुआ है और ऐसे में लोग अब मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से महिला आयोग है उसी तरह से एक पुरुष आयोग को भी गठन करना चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसे कई मामले होते हैं जहाँ पे पीड़ित पुरुष अपने आप को जो अपनी बातें हैं वो कह नहीं पाता, जिसकी वजह से उसको इस तरह का कदम उठाना पड़ता है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है आकाश गुप्ता, साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। आकाश जी, किस तरह देखते हैं अमन शर्मा का जो मामला है इधर तूल पकड़ा हुआ है, किस तरह देखते हैं इस मामले? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप इस मुद्दे पर बात करने आए, और हमारी जनता को भी हम धन्यवाद कहना चाहेंगे क्योंकि इस पर बात होनी चाहिए। कि जैसे भी आपने बताया कि अमन शर्मा जो क्रिकेट की केडी में जज के पद पे थे और वो उन्होंने सुसाइड कर ली। इस मुद्दे पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मैं उनसे मिला हूँ, जजेस उनके कोर्ट में भी गया हूँ, बहुत अच्छे थे, उनका अनुभव बहुत अच्छा था। वो बैठ के बात मतलब बहुत अच्छे रिस्पॉन्स करते थे और सुनते थे और तभी डिसीजन देते थे। अब क्या समस्या रही होगी कि उनने सुसाइड कर ली, जैसा कि उनके घर वाले उनके फादर साहब की स्टेटमेंट है कि परेशान थे अपनी वाइफ से। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बोलना चाहेंगे कि जैसे महिला आयोग है वैसे ही हमारे समाज के लिए हमारे पुरुषों के लिए पुरुष आयोग भी होना चाहिए, जो हर समस्याओं को गंभीरता समझे क्या है क्या नहीं है। जैसे कि आप एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उसमें बहुत सारे केसेस फेक होते हैं और बहुत सारे अपराधी हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है और वो सजा काट रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, 498A हो गया, मेंटेनेंस हो गया, बहुत सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड ही नहीं होता है और बहुत लंबा केस चलता है और बाद में वो फेक होते हैं और सेटलमेंट हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में सेटलमेंट ही होता है। और पुलिस आयोग किस लिए है ये मैं बताना चाहूँगा कि आजकल पता ही नहीं है किसके मन में क्या चल रहा है, क्या टेंशन है, क्योंकि दिमाग को पढ़ने की कोई मशीन नहीं है। उसको प्रेशर की क्या प्रेशर है आप बताइए। इंसान है, पढ़ता है, लिखता है, एक अच्छी जॉब पे पहुंचता है, फिर उसके बाद वो सुसाइड कर लेता है, जैसे हमारे अमन शर्मा के साथ हुआ। अच्छे पद में और क्या चाहिए था, मगर वो भी एक उस समस्या को से जूझते जूझते और दुनिया को छोड़ के चले गए। देखिए, इस बात में कोई दोहराया नहीं है कि क्या प्रताड़ना उन्होंने झेली होगी, क्या कुछ उन्होंने झेला होगा, तब जाकर के एक इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। क्या लगता है कि जिस तरह से महिला आयोग है, अगर पुरुष आयोग का गठन कर लिया जाता है तो क्या जो आने वाले समय में पुरुषों के लिए एक फायदा रहने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये आयोग बनेगा तो क्या होगा, जैसे हमारे ये एक महिला आयोग है, कोई लड़की को समस्या होती है उस आयोग के पास जाते हैं और वो उसको कुछ भी सजेशन देते हैं और दोनों पार्टी को बिठा के बात होती है। ऐसे ही अगर पुरुष आयोग बनेगा तो पुरुष भी अपनी समस्या उस आयोग को बताएगा और जो भी सॉल्यूशन होगा, समझौता होगा, जो भी सॉर्ट आउट हो सकता है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। एटलीस्ट इसमें ये तो होगा पुरुष की बात सुनी जाएगी, क्योंकि कोई भी आयोग महिला आयोग होता है वो सुनता ही नहीं है। वो फर्स्ट बायस हो जाता है कि हाँ भाई मर्द ने किया होगा, उस मैन ने किया होगा, उस पुरुष ने जरूर किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा, तभी वो हमारे पास आई है महिला। आकाश जी, बहुत सारे ऐसे मामले भी आते हैं जहाँ पर पहले महिला फेक केस लगा देती है, उसके बाद लंबे समय तक सुनवाई चलती है कोर्ट में और उसके बाद जो डिसीजन आता है तब ये पता लगता है कि जो आरोपी जिसको हम समझ रहे थे वो आरोपी है ही नहीं, महिला ने मुकदमा झूठा डाला है। लेकिन ऐसे केसेस में महिला पर कोई जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाती। तक कोर्ट की प्रणाली है, जो कानूनी जो प्रक्रिया है, क्या इसमें भी लगता है कि बदलाव की जरूरत है? ऐसे मामलों में जब महिला को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, पुरुष को भी कर दिया जाता है, लेकिन उसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट का समय भी बर्बाद होता है, एडवोकेट का समय बर्बाद होता है। बिल्कुल, इसमें डेफेमेशन या केस डलते हैं, मगर पुलिस क्या जाता है, इतना थक जाता है लिटिगेशन से और वो डालता ही नहीं है कि यार क्यों, अभी तो मैं बचा हूँ, इससे बच जाता हूँ, तो क्यों किसी पे केस डालूं और अपना टाइम बर्बाद करूं। अगर है तो मेरा ओपिनियन ये है कि पुलिस आयोग होगा तो ऐसे केसेस में संज्ञान लेकर वो अपने हिसाब से केस डालेगा, उसके खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि लिटिगेशन चार्ज है, ये बहुत सारे चार्ज है, टाइम बर्बाद होता है, जिसके कारण हर कोई थक जाता है। तो अभी तो कोई ऐसा मामला आपके सामने आया हो जहाँ पर जो पीड़ित है वो पुरुष हो, परेशान हो अपने घर से, कोई ऐसा कोई मामला अभी तक आपके पास है? आपके संज्ञान में भी आया होगा बेंगलुरु केस, जिसमें वो स्टेटमेंट देके पूरा लाइव आके वो गया। इससे बड़ा क्या लेगा, क्या लोगे आप?
सॉरी, ऐसे कई सारे मामले। ऐसे बहुत कई सारे मामले आए हैं जिसमें आप देखोगे, अभी ये अमन शर्मा वाला हो गया। क्या होगा, 4 महीने न्यूज़ चलेगी, सब जने बात करेंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा, कोई पुलिस आयोग की बात करेगा नहीं। इसमें क्या है, हमें कांस्टेंट सोचना चाहिए कि क्या ऐसे मुद्दे कितने चल रहे हैं, कितने केसेस आ रहे हैं, उस पर बात करनी चाहिए। पुलिस आयोग के लिए गठन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सरकार को भी सोचना चाहिए इस पे कि क्यों हो रहा है, रीजन कॉज पे पहुंचना चाहिए कि क्यों हो रहा है, जड़ तक पहुंचना चाहिए कि इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। और आप देखेंगे ज्यादातर लास्ट मोमेंट पे क्या आता है कि अगर लड़के ने यहाँ पैसे दे दिए, मैं सत्य अब लास्ट में यही आता है कि बस मैं इसको एक शब्द में परिवर्तित करूंगा कि एक्सटॉर्शन ही कारण है कि पुरुषों पे केस किया जाता है। एक्सटॉर्शन फॉर मनी, दैट्स इट। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है लगभग 10 से लेकर 15% ऐसे केसेस होते हैं जो कोर्ट में चलते हैं, जो झूठ होते हैं काफ़ी लंबी सुनवाई के बाद। क्या लगता है कि जो सरकार है या प्रशासन है, उनको ऐसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कि एक नए लॉ की जो गठन करना चाहिए, ताकि इस तरह के मामले हैं जिसमें जो पीड़ित जो पुरुष होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ रख सके? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जिसके कारण पुरुष सेव हो जाए कि पुलिस आयोग होगा, उस पर भी बात चलेगी, वो भी अपना पेश रख पाएगा, उसको बता पाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रखे हैं कि नई शादी होती है, लड़की अपने घर जाने के लिए इतनी बेताब हो जाती है कि वो खुद क्या बोलते हैं, आग लगा लेती है, कुछ ऐसे इंसिडेंट क्रिएट कर देती है, जिससे प्रेशर में आके लड़का क्या बोलता है, हाथ जोड़ता है, भाई साहब आप घर चले जाइए, जैसा आप कंडीशन होगा, आप पैसे चाहिए, कुछ भी चाहिए। क्योंकि उसके साथ उसकी फैमिली होती है, उसकी माँ होती है, उसके परिवार होती है, उसकी बहन होती है, सबों को वो सेव करने के लिए वो हाथ जोड़ के यही कहता है कि मोहतरमा जी, आप जैसा बोलोगी वैसा मैं कर दूंगा। आखिरी ऑप्शन वही बचता है। वही बचता है बस, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता उसमें। ऐसे में अभी भी बहुत सारे ऐसे पीड़ित पुरुष हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो पैनिक ना हो, इस तरह का जो कदम है आत्महत्या जैसे ना उठाया जाए, इसका भी कहीं ना कहीं सोल्यूशन है। कानून से अगर बात की जाए, सही एडवोकेट से अगर बात की जाए तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकला, कोई मैसेज देना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही सॉल्यूशन बताना चाह रहा हूँ। आप सॉल्यूशन लें, मेरे सजेशन लें। एक है कि अगर कोई भी घटना हो रही है घर पे, उसको नेगलेक्ट ना करें, उसको अनदेखा ना करें, हर अपने एडवोकेट से मिलें। देखो, कंसल्टेशन चार्ज लेगा, मगर आपको सही सजेशन दे देगा। आप मिलें उससे, अपनी समस्या बताएं, वो आपको ऐसा गाइड कर देगा जिससे आने वाले जो आप पे केसेस होंगे वो आप उससे सेव हो जाओगे और अपनी फैमिली को भी सेव कर लोगे। ठीक है, तो देखिए, ये थे हमारे साथ आकाश गुप्ता जी। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से अमन शर्मा ने कथित तौर पे आत्महत्या की, ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि देश में महिला आयोग बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, तमाम एनजीओज हैं जो महिला को लेकर काम करते हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि देश में पुरुष आयोग नहीं है। ऐसे में अगर पुरुष आयोग बनता है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आंकड़ा फर्जी मामलों का होता है, वहां पे कहीं ना कहीं रोक लगेगी। और ऐसे में एक सीधा संदेश जो पीड़ित पुरुषों के लिए दिया गया है कि अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो अपने जो खास कोई एडवोकेट हो उनसे कंसल्ट करें, उनसे बातचीत करें, और जिस तरह से अगर वो फंसते हैं या फिर झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है तो उसका रास्ता है वहां से निकलेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि वाकई में पुरुष आयोग बनने के बाद इन मामलों में कमी आती है और कितने प्रतिशत की कमी आती है, देखना बेहद खास होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।